गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 16 मातृहृदय उस लेसन को समझने जा रहे हैं। ठीक है, मातृहृदय लेसन की जो राइटर है वो है कन्हैयालाल रामानुज, और इस लेसन का जो टाइप है वो है प्रसंग कथा। ठीक है, मातृहृदय टाइटल के अंदर हमें पता चल जाता है कि इस लेसन के अंदर एक माता के हृदय की बात की गई है, माता के प्रेम की बात की गई है। तो वो माता कौन सी है और माता का प्यार कैसा होता है वो हम इस लेसन में आज समझेंगे। ओके, तो उससे पहले हम लेखक का परिचय ले लें। કનૈયાલાલ લક્ષ્મીરામ રામાનુજનો જન્મ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ભડવાડામાં થયો હતો. તેમણે શિક્ષક તરીકે સેવા આપી હતી. સાવજનું અપમાન, રીછ દરબારમાં, 11 રાતો, અપંગ તનના પણ મનના નહીં એમના જાણીતા પુસ્તકો છે. अब ये वार्ता जो स्टोरी है उसके बारे में बताया है, और हाँ मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि अगर बाय चांस जो पेज यहाँ मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, तो अगर उसके अंदर आपको समझ नहीं आता है तो आप अपनी टेक्स्ट बुक लेकर बैठना ताकि लेसन आपको अच्छे से समझ में आ जाए. ओके, अब અહીંયા આ વાર્તાની અંદર કોની વાત કરી છે તે. આ વાર્તામાં માતાના હૃદયના ભાવ વ્યક્ત થયા છે. એક માતાનું હૃદય કેવું હોય છે, તેનો પ્રેમ કેવો હોય છે તે વાત અહીંયા રજૂ થઈ છે. ગીરના જંગલમાં વસતા માલધારીના जीवनનો एक प्रसंग છે. ओके, तो यहाँ पे यही पॉइंट अंडरलाइन करना. गिरना जंगल में वसता, तो यहाँ के जो लोग हैं वो कहाँ बस रहे हैं? गिरना जंगल में. सासणगीर आपने नाम सुना होगा, ठीक है, जहाँ सेंचुरी है. तो सासणगीर में आ जंगलों वसता मालधारी उनकी जाति है, वहाँ के लोगों की जाति है. उन लोगों के जीवन का एक प्रसंग बताया गया है. ओके, 4 વર્ષનું एक बाળक सिंह बाળ साथे दोस्ती करवानो प्रयत्न करे छे. तो जो बच्चा है छोटा सा वो कितने साल का है? यहाँ पे 4 साल का. और वो 4 साल का बच्चा किसके साथ दोस्ती करना चाह रहा है? सिंह बाळ मतलब सिंह के बच्चे के साथ प्रयत्न करे छे, कोशिश कर रहा है कि वो छोटे से बच्चे से अपनी दोस्ती बढ़ा सके. તે જોતા માતા સિંહ બાળને છોડી મૂકવા બાળકને વિનંતી કરે છે. और जब माता ये सीन देखती है कि एक छोटा बच्चा शेर के बच्चे से दोस्ती करना चाह रहा है, उसको गोद में उठा के ले जा रहा है, तब माँ बहुत डर जाती है और उसको छोड़ देने के लिए विनती करती है. એટલામાં સિંહણ પણ આવી જાય છે. उतनी देर में સિંહણ मतलब वो सिंह के बच्चे की माँ सिंहણ એ પણ આવી જાય છે. थोड़ी क्षणों पछी मालधारी बालक सिंह शिशुने पड़तू मूकी पोतानी मातानी गोद में भराई जाए छे. अब यहाँ पे वो एकदम से वो बड़ी सी शेरनी को देखकर डर जाता है. छोटा सा बच्चा 4 साल का, उसकी जो आवाज़ होती है, ठीक है, तो वो सब सुनकर वो डर जाता है और अपनी गोद में जो वो छोटा सा शेर का बच्चा होता है शेरनी का, उसको छोड़ देता है और डर के मारे अपनी माँ की गोद में छुप जाता है. सिंह शिशु पण दौड़तू पोतानी माता पासे पहुँची जाए छे, और दूसरी तरफ वो शेरनी का बच्चा है वो भी डर के मारे दौड़ते दौड़ते अपनी माँ के पास पहुँच जाता है. तो इसी तरीके से यहाँ पे दोनों माताएं हैं और 2 बच्चे हैं, पर दोनों के अलग माँ तो दोनों एक जैसी है, पर एक जानवर की माँ है और एक इंसान की माँ है. तो इस तरीके से ये स्टोरी को यहाँ कन्हैयालाल रामानुज ने बताया है. बहुत अच्छी स्टोरी है जिसमें हमें माँ के प्यार की बात समझ आती है. ओके, अब हम यहाँ पे पहला पैराग्राफ समझते हैं, और हर एक पैराग्राफ में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर निकल रहे हैं, इसलिए पेंसिल लेके ही बैठना ताकि आप लोग अंडरलाइन कर सको. ओके, पहला ही सेंटेंस है, को अवधूत सो गिरनार बैठो छे. को એટલે કોઈ, अवधूत એટલે वैरागी बाबानी जेम, गिरनार बैठो छे. तो गिरनार पर्वत की जो तुलना है वो किसके साथ करी है? एक वैरागी बाबा के साथ. ओके, एक सन्यासी के साथ. तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, गिरनार कोनी जेम बैठो छे? तो अवधूतनी जेम. ओके, यहाँ पे फिलअप में या तो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा. पहला ही पॉइंट अंडरलाइन करना. तेनी जटानी जेम प्रदेशना पश्चिमी जंगलों ने लोकोए नाम आप्યું છે ગીર. ओके, जैसे कि एक बाबा की जटाएं जो होती है ना चारों तरफ फैली रहती है,
तो उस तरीके से ये जो गिरनार पर्वत है उसकी जटा जो है वो क्या है, जंगल। जटाएं मतलब बाल। तो ये पर्वत, गिरनार पर्वत की जटा के समान कौन है, जंगल। તો પશ્ચિમી જંગલોએ લોકોએ નામ આપ્યું છે ગીર। તો પશ્ચિમ के जंगल, प्रदेश कहाँ का है, ગીર का, ગીરના પ્રદેશની વાત કરી છે। તો ત્યાંના જંગલો, પશ્ચિમી જંગલોમાં આ ગામ છે। સદીઓ જૂના આ પ્રદેશમાં વસતી માલધારી કોમના અત્યારે 129 જેટલા નેસડા છે। ठीक है, ગીર जो प्रदेश है उसका नाम क्या है, गीर। अने सदियों जूना मतलब बहुत पुराने टाइम से इस प्रदेश में मालधारी कोम, ये एक जाति का नाम है। ठीक है, मालधारी कोमना अत्यारे 129 जेटला 129 जेटला नेसड़ा, नेसड़ा एटले कि झोपड़िया। ओके, झोपड़िया, झोपड़ी जो होती है ना, हट, वो। तो 129 જેટલા નેસડા છે। હંમેશની માટે તેમને કાળના મુખમાં રહેવાનો છતાં પણ જાણ્યો कि अजाण्यो डर न મળે। ठीक है, जो जाति, जो लोग जंगल में रहते हैं उनको हमेशा जंगली जानवरों से खतरा रहता है, हमेशा वो मौत के मुंह में ही रहते हैं, पर फिर भी ये लोग कभी डरते नहीं हैं, उनके चेहरे पर कभी डर का नामो निशान दिखता नहीं है। तो यहाँ पे भी वही बताया है कि हमेशा માટે તેમને કાળના મુખમાં રહેવાનું। કાળના મુખમાં मतलब डर की ज़िंदगी जीनी पड़ती है, खतरे में रहना पड़ता है हमेशा। छતાં પણ जानिए अजानिए, फिर भी जाने अनजाने में भी उनके चेहरे पर डर दिखता नहीं है। ओके, तो यहाँ पे सेकंड लाइन में क्वेश्चन अंडरलाइन करना कि पश्चिमी जंगलों એટલે ગીરના પ્રદેશમાં માલધારી કોમના કેટલા નેસડા છે, 129। ઓકે, ગીર પ્રદેશની ગિરનાર જે છે એની જટાઓ કોના સમાન છે, પશ્ચિમી જંગલોને એની જટા સમાન ગણી છે। ઓકે, उसके बाद है સાવજના ઘૂઘવાટા અને દીપડાની લૂંચાઈ સાથે તેમણે આજીવન ઝઝૂમવું પડે છે। अब यहाँ पे क्वेश्चन समझना कि मालधारी कोमने आजीवन कोनी साथे झझूमવું પડે છે। झझूमना मतलब लड़ना पड़ता है उनको। ठीक है, तो पॉइंट अंडरलाइन करना, सावज, सावज मतलब सिंह ना, घूघवाटा मतलब उनकी गर्जना, और दीपड़ानी लुच्चाई, दीपड़ा मतलब लेपर्ड, लेपर्ड जो हमसे चीट करता है ना, तो चीटिंग के तौर पे वो किसी का भी शिकार कर सकता है चीटिंग करके। तो यहाँ सावजना घूघवाटा मतलब उनकी साउंड की बात करी है, और दीपड़ानी लुच्चाई एनी साथे आजीवन झझूमવું પડે છે। आजीवन मतलब जीवन भर लड़ना पड़ता है। क्यारे शू बने ए कहવું मुश्किल। ठीक है, क्या हो जाए कभी वो कहना मुश्किल होता है। आवा बहादुर मालधारीओना जीवनी अनेक बातों छे। तो यहाँ पे गिरनार प्रदेश के गिर के अंदर जो गिरनार प्रदेश है उसके पश्चिमी जंगलों की बात है। पश्चिमी जंगलों में मालधारी कोम की जाति के लोग रहते हैं और उनकी 129 झोपड़ियाँ हैं वहाँ पे, और उनको हमेशा जंगल में रहना पड़ता है और डर डर के जीना पड़ता है, फिर भी उनके चेहरे पर डर के नामो निशान होते नहीं हैं। हमेशा उनको शेर की जो साउंड होती है उनके साथ, और जानवरों की चीटिंग, कभी भी वो उनसे चीट करके उनके ऊपर हमला कर सकता है। तो ऐसे डर के मारे जीवन जीना पड़ता है, पर फिर भी ये लोग बहादुर होकर जीवन जीते हैं। तो हमने आज से फर्स्ट पैराग्राफ देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के पैराग्राफ समझेंगे। थैंक यू।